वो हम अपने कामकाज में, ऑफिस में, दुकान में कार्य करते समय कैसे आचरण में लाएं। होश में रहने पर ध्यान जाए तो काम कैसे हो। काम में होते हुए होश का क्या स्थान और साधना हो सकती है। दो तीन बातें ख्याल में लेनी चाहिए। एक, होश कोई अलग प्रक्रिया नहीं है। आप भोजन कर रहे हैं तो होश कोई अलग प्रक्रिया नहीं है कि भोजन करने में बाधा डाले। जैसे मैं आपसे कहूं कि भोजन करें और दौड़ें, तो दोनों में से एक ही हो सकेगा, दौड़ना या भोजन करना। आपसे मैं कहूं कि दफ्तर जाएं तब सोएं, तो दोनों एक ही हो सकेगा, सोएं या दफ्तर जाएं। होश कोई प्रतियोगी प्रक्रिया नहीं है। भोजन कर सकते हैं होश रखते हुए या बेहोशी में। होश भोजन की करने में बाधा नहीं बनेगा। होश का अर्थ इतना ही है कि भोजन करते समय मन कहीं और ना जाए, भोजन करने में ही हो। मन कहीं और चला जाए तो भोजन बेहोश हो जाएगा। आप भोजन कर रहे हैं और मन दफ्तर में चला गया है। शरीर भोजन की टेबल पर, मन दफ्तर में है। तो ना तो दफ्तर में हैं आप क्योंकि वहां आप हैं नहीं, और ना भोजन की टेबल पर हैं आप क्योंकि मन वहां नहीं रहा। तो वो जो भोजन कर रहे हैं वो बेहोश है, आपके बिना हो रहा है। इस बेहोशी को तोड़ने की प्रक्रिया है होश। भोजन करते वक्त मन भोजन में ही हो, कहीं और ना जाए। सारा जगत जैसे मिट गया, सिर्फ ये छोटा सा काम भोजन करने का रह गया। पूरी चेतना इसके सामने है। एक कौर भी आप बनाते हैं, उठाते हैं, मुंह में ले जाते हैं, चबाते हैं, तो ये सारा होश पूर्वक हो रहा है। आपका सारा ध्यान भोजन करने में ही है। इस फर्क को आप ठीक से समझ लें। अगर मैं आपसे कहूं कि भोजन करते वक्त राम राम जपें, तो दो क्रियाएं हो जाएंगी। राम राम जपेंगे तो भोजन से ध्यान हटेगा, भोजन पर ध्यान लाएंगे तो राम राम का ध्यान टूटेगा। मैं आपको कहीं और ध्यान ले जाने को नहीं कह रहा हूं, जो आप कर रहे हैं उसको ही ध्यान बना लें। इससे आपके किसी काम में बाधा नहीं पड़ेगी, बल्कि सहयोग बनेगा। क्योंकि जितने ध्यानपूर्वक काम किया जाए उतना कुशल हो जाता है। काम की कुशलता ध्यान पर निर्भर है। अगर आप अपने दफ्तर में ध्यानपूर्वक कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, तो आपकी कुशलता बढ़ेगी, क्षमता बढ़ेगी, काम की मात्रा बढ़ेगी, और आप थकेंगे नहीं, और आपकी शक्ति बचेगी। और आप दफ्तर से भी ऐसे वापस लौटेंगे जैसे ताजे लौट रहे हैं। क्योंकि जब शरीर कुछ और करता है, मन कुछ और करता है, तो दोनों के बीच तनाव पैदा होता है। वही तनाव थकान है। आप होते हैं दफ्तर में, मन होता है सिनेमा गृह में। आप होते हैं सिनेमा में, मन होता है घर पर। तो मन और शरीर के बीच जो फासला है, वो तनाव ही आपको थकाता है और तोड़ता है। जब आप जहां होते हैं वही मन होता है। इसलिए आप देखें, जब आप कोई खेल खेल रहे होते हैं तो आप ताजे होकर लौटते हैं। खेल में शक्ति लगती है, लेकिन खेल के बाद आप ताजे होकर लौटते हैं। बड़ी उल्टी बात मालूम पड़ती। आप बैडमिंटन खेल रहे हैं कि आप कबड्डी खेल रहे हैं या कुछ भी, या बच्चों के साथ बगीचे में दौड़ रहे हैं, शक्ति व्यय हो रही है, लेकिन इस दौड़ने के बाद आप ताजे होते हैं। और यही काम अगर आपको करना पड़े तो आप थकते हैं। काम और खेल में एक ही फर्क है, खेल में पूरा ध्यान वही मौजूद होता है, काम में पूरा मौजूद नहीं होता। इसलिए अगर आप किसी को नौकरी पर रख लें खेलने के लिए, तो वो खेलने के बाद थक के जाएगा, क्योंकि वो फिर खेल नहीं है, काम है। और जो होशियार हैं वे अपने काम को भी खेल बना लेते हैं। खेल का मतलब यह है कि आप जो भी कर रहे हैं, इतने ध्यान, इतनी तल्लीनता, इतने आनंद से डूब के कर रहे हैं कि उस करने के बाहर कोई संसार नहीं बचा है। आप इस करने के बाहर ज्यादा ताजे, सशक्त लौटेंगे और कुशलता बढ़ जाएगी।
जो भी हम ध्यान से करते हैं उसकी कुशलता बढ़ जाती है। लेकिन अनेक लोग ध्यान का मतलब समझते हैं जोर जबरदस्ती से की गई एकाग्रता, तो आप थक जाएंगे। अगर आप जबरदस्ती अपने को खींच के किसी काम पर मन को लगाते हैं तो आप थक जाएंगे। तब तो यह ध्यान भी एक काम हो गया। जो भी जबरदस्ती किया जाता है वो काम हो जाता है। ध्यान को भी आनंद समझें, इसको भी बेचैनी मत बनाएं। यह आपके सिर पे एक बोझ ना हो जाए कि मुझे ध्यान पूर्वक ही काम करना है। इसको चेष्टा और प्रयत्न का बोझ ना दें, हल्के हल्के इसे विकसित होने दें, इसको सहारा दें। जब भी ख्याल आ जाए तो होश पूर्वक करें, भूल जाए तो चिंता ना लें। जब ख्याल आ जाए फिर होश पूर्वक करने लगें। अगर आपने तय किया कि अब मैं काम अपना होश पूर्वक करूंगा, तो आप कर पाएंगे आज ही ऐसा नहीं है, वर्षों लग जाएंगे। क्षण भर भी होश रखना मुश्किल है। तय करेंगे कि होश पूर्वक चलूंगा, 2 कदम नहीं उठा पाएंगे और होश कहीं और चला जाएगा, कदम कहीं और चलने लगेंगे। उससे चिंतित ना हो, पश्चाताप ना करें। लाखों लाखों जीवन की आदत है बेहोशी की, इसलिए दुखी होने का कोई कारण नहीं है। हमने ही साधा है बेहोशी को, इसलिए किससे शिकायत करने जाएं। और परेशान होने से कुछ हल नहीं होता। जैसे ही ख्याल आ जाए कि पैर बेहोशी में चलने लगे, मेरा ध्यान कहीं और चला गया था, आनंद पूर्वक फिर ध्यान को ले आएं। इसको पश्चाताप ना बनाएं, इससे मन में दुखी ना हो, इससे पीड़ित ना हो, इससे ऐसा ना समझें कि ये अपने से ना होगा, ये भी ना समझें कि मैं तो बहुत दीनहीन हूं, कमजोर हूं, मुझसे होने वाला नहीं है, होता होगा महावीर से, अपने बस की बात नहीं है। बिल्कुल ना सोचें। महावीर भी शुरू करते हैं तो ऐसा ही होगा, कोई भी शुरू करता है तो ऐसा ही होता है। महावीर इस यात्रा का अंत है, प्रारंभ पर वे भी आप जैसे हैं। अंत आपको दिखाई पड़ा है, महावीर के प्रारंभ का आपको कोई पता नहीं है। प्रारंभ में सभी के पैर डगमगाते हैं। छोटा बच्चा चलना शुरू करता है, अगर वो आपको देख ले चलता हुआ और सोचे कि ये अपने से ना होगा। आप भी ऐसे ही चले थे, आपने भी ऐसे कदम उठाए थे और गिरे थे, और 2 कदम उठाने के बाद बच्चा फिर चारों हाथ पैर से चलने लगता है, सोच के कि ये अपने बस की बात नहीं। या भूल ही जाता है कि 2 कदम से चलना था, फिर चारों से घिसटने लगता है। ठीक प्रमाद को तोड़ने में भी ऐसा ही होगा। 2 कदम आप होश में चलेंगे, फिर अचानक 4 हाथ पैर से बेहोशी में चलने लगेंगे। जैसे ही होश आ जाए फिर खड़े हो जाएं। चिंता मत लें इसकी कि बीच में होश क्यों खो गया। इस चिंता में समय और शक्ति खराब ना करें, तत्काल होश को फिर साधने लगे। अगर 24 घंटे में 24 क्षण भी होश सध जाए तो आप महावीर हो जाएंगे। काफी है, इतना भी बहुत है। इससे ज्यादा की आशा मत रखें, अपेक्षा भी मत करें। 24 घंटे में अगर 24 क्षणों को भी होश आ जाए तो बहुत है। धीरे धीरे क्षमता बढ़ती जाएगी। और वो जो बच्चा आज सोच रहा है कि अपने बस के बाहर है 2 पैर से चलना, एक दिन वो 2 पैर से चलेगा और कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ेगा, कोई प्रयास नहीं रह जाएगा। तो ये ध्यान रख लें, ध्यान को काम नहीं बना लेना है। नहीं तो बहुत से धार्मिक लोग ध्यान को ऐसा काम बना लेते हैं कि उनके सिर पे पत्थर रखा है, उसकी वजह से उनका क्रोध बढ़ जाता है, क्योंकि जिससे भी बाधा पड़ जाती है उस पर वो क्रोधी हो जाते हैं। जो काम में उनका ध्यान नहीं टिकता वो उस काम को छोड़ के भागना चाहते हैं। जिनके कारण असुविधा होती है उनका त्याग करना चाहते हैं। ये सब क्रोध है, इस क्रोध से कोई हल नहीं होगा। साधक को चाहिए धैर्य, और तब दुकान भी जंगल जैसी सहयोगी हो जाती है। साधक को चाहिए अनंत प्रतीक्षा, और तब घर भी किसी भी आश्रम से महत्वपूर्ण हो जाता है। निर्भर करता है आपके भीतर के धैर्य, प्रतीक्षा और सतत सहज प्रयास पर। प्रयास तो करना ही होगा, लेकिन उस प्रयास को एक बोझिलता जो बनाएगा वो हार जाएगा। जीवन में जो भी महत्वपूर्ण है वो प्रतीक्षा से, सहजता से, बिना बोझ बनाए प्रयास से उपलब्ध होता है। सच तो यह है कि हम कोई भी चीज
आज भी कर सकते हैं, लेकिन अधैर्य ही हमारा बाधा बन जाता है। उससे उदासी आती है, निराशा आती है, हताशा पकड़ती है, और आदमी सोचता है नहीं, ये अपने से ना हो सकेगा। ये जो बार बार हताशा पकड़ती है, ये अहंकार का लक्षण है। आप अपने से बहुत अपेक्षा कर लेते हैं पहले ही, फिर उतनी पूरी नहीं होती। वो अपेक्षा आपका अहंकार है। एक क्षण भी होश सधता है तो बहुत है। एक क्षण जो सधता है, कल 2 क्षण भी सध जाएगा। और ध्यान रहे, 1 क्षण से ज्यादा तो आदमी के हाथ में कभी होता नहीं। 2 शरीर के जीवन में भी एक छोर तो मस्तिष्क है, दूसरा छोर यौन केंद्र है। इसलिए योगियों ने 2 छोर माने हैं। एक को जिसको वे मूलाधार कहते हैं, जो तुम्हारा यौन केंद्र है, सेक्स सेंटर है, और दूसरे जिसको वे सहस्त्रार कहते हैं। उस सहस्त्रार का तुम्हें कोई पता नहीं। रीढ़ के 2 छोर हैं, एक काम वासना और एक परमात्मा की प्रतीति, परमात्मा वासना। एक तरफ काम, दूसरी तरफ राम, और इन दोनों के बीच जो प्रवाह धार है ऊर्जा की, एनर्जी की, उसका नाम सुषुम्ना है। रीढ़ उसकी बाहरी खोल है। जैसे बीज के भीतर वृक्ष छिपा है, बीज बाहरी खोल है। ठीक ऐसे ही जिसको हम रीढ़ कहते हैं, इस रीढ़ के भीतर योगियों की सुषुम्ना छिपी है। और जैसे जैसे तुम जागोगे, वैसे वैसे ये ऊर्जा ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। जितने तुम सोए रहोगे, उतना ये नीचे की ओर प्रवाहित होती है। निद्रा का अर्थ है तुम्हारा जीवन सिर्फ काम वासना को ही जान पाएगा, तुम कोई और बात ना जान पाओगे। तुम एक ही छोर से परिचित होगे। वो छोर बिल्कुल द्वार था पहला। तुम महल के बाहर सीढ़ियों पर ही जीवन गंवा दिए। तुमने समझ लिया यही घर है, तुम वहीं रह गए। अधिक लोग पोर्च में ही जीवन को समाप्त कर देते, सीढ़ियों के भीतर भी प्रवेश नहीं हो पाता, द्वार पर दस्तक भी नहीं देते। जैसे जैसे तुम जागोगे, अब जागने के लिए फिर 2 उपाय हो सकते हैं। एक उपाय पतंजलि का है। वो उपाय है कि रीढ़ में वो जो ऊर्जा है जीवन की, जिसको कुंडलनी कहते हैं, उसे तुम ऊपर उठाओ। इसलिए शीर्षासन का उपयोग है, क्योंकि शीर्षासन की अवस्था में वो ऊर्जा सहज मस्तिष्क की तरफ गिरनी शुरू हो जाती। आसन इसलिए उपयोगी है कि उन सब के माध्यम से उस पर, चेतना पर दबाव डाला जाता है, ताकि ऊर्जा ऊपर की तरफ उठने लगे। इसलिए ब्रह्मचर्य का मूल्य है, क्योंकि अगर ऊर्जा नीचे की तरफ बहती रहे तो ऊपर की तरफ जाने को बचेगी नहीं। तुम नीचे का द्वार रोक देते हो। जैसे नदियों पर हम बांध बांध देते हैं, नदियों पर बांध बांध देते हैं तो विराट विद्युत की ऊर्जा इकट्ठी हो जाती। ऐसे ही बांध को बांधने का उपाय है ब्रह्मचर्य। एक तरफ से हमने द्वार बंद कर दिया तो ऊर्जा इकट्ठी होती है। जब ऊर्जा ज्यादा इकट्ठी हो जाती तो उसे मार्ग चाहिए। ब्रह्मचर्य हो और साथ में शीर्षासन हो तो बंधी हुई ऊर्जा मस्तिष्क की तरफ गिरनी शुरू हो जाएगी। ये उपाय शारीरिक है। पतंजलि और हठ योग इस शारीरिक उपाय से तुम्हें जगाएंगे। जैसे जैसे तुम्हारी ऊर्जा ऊपर की तरफ बहेगी, वैसे वैसे तुम सजग हो जाओगे। दूसरा उपाय कबीर, बुद्ध, उनका है। वो दूसरा उपाय यह है कि तुम जैसे जैसे जागते जाओगे, वैसे वैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ने लगेगी। जैसे जैसे तुम होश का उपयोग करोगे जीवन में, चलोगे तो होश से, बैठोगे तो होश पूर्वक, उठोगे तो होश पूर्वक, बिस्तर पर सोने जाओगे तो होश पूर्वक, तब तक होश को संभालोगे जब तक शरीर नींद में न डूब जाए। और धीरे 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 ऐसी घड़ी आएगी कि शरीर तो नींद में डूब जाएगा, होश संभला ही रहेगा। फिर नींद में भी होश चलने लगेगा।
इसलिए कृष्ण कहते हैं योगी तब भी नहीं सोता जब सब सो जाते हैं। इसका यह मतलब नहीं कि वो बैठे रहता है, आंखें खोले रखता है, वो भी सोता है, लेकिन उसका शरीर ही सोता है। उसके भीतर का साक्षी भाव जगा रहता है। तो जैसे जैसे साक्षी भाव बढ़ेगा वैसे वैसे ऊर्जा ऊपर बढ़ेगी। अन्योन्याश्रित है, या तो ऊर्जा को ऊपर ले जाओ तो साक्षी भाव बढ़ेगा, लेकिन ऊर्जा को ऊपर ले जाना अति दुरूह है और उपद्रव का मार्ग है, और लंबी साधना चाहिए, और शरीर का लंबा प्रशिक्षण चाहिए, और अति लंबी यात्रा है, एक जीवन में पूरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि वो बैलगाड़ी से यात्रा करने जैसा है। इसलिए धीरे धीरे हठयोग प्रयोग के बाहर हो गया, उसकी जगह राजयोग ने जगह ले ली, क्योंकि राजयोग चेतना पर सीधा काम करता है, और चेतना शीघ्रता से गतिमान होती है, क्योंकि कोई शरीर के साधना की जरूरत नहीं है। चेतना की साधना बड़ी सहज है, सिर्फ तुम्हें होश ही साधना है। अगर तुम हठयोग साधना चाहो तो शरीर सर्वांग रूप से स्वस्थ होना चाहिए, जो कि आज मुश्किल है। सर्वांग स्वस्थ शरीर खोजना मुश्किल है, क्योंकि सारी प्रकृति विकृत कर दी गई और सारा प्राकृतिक जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। सब अप्राकृतिक है। हवा अप्राकृतिक है जो तुम श्वास से लेते हो। वैज्ञानिकों ने खोजा है कि बंबई, टोक्यो, न्यूयॉर्क की हवा इतनी ज्यादा विषाक्त गैसों से भर गई है कि वे हैरान हैं कि आदमी उस हवा में जिंदा कैसे है। मर जाना चाहिए, लेकिन आदमी समायोजन कर लेता है। हर हालत में अपने को समायोजित कर लेता है। जीने की धारा धीमी हो जाती, लेकिन मरता नहीं। जीने का ढंग मंदा मंदा हो जाता है, बेहोश बेहोश हो जाता है, लेकिन मरता नहीं। चारों तरफ हवा विषाक्त है, क्योंकि हठयोगियों को पता भी नहीं था कि सड़क पे कारें होंगी, ट्रेनें दौड़ रही होंगी, मोटरसाइकिलें होंगी, सब तरफ पेट्रोल जल रहा होगा, और हवा से ऑक्सीजन धीरे धीरे क्षीण हो जाएगी। ऐसी हालत आ गई है कि जल्दी ही सिर्फ बहुत संपन्न लोग ऑक्सीजन को उपलब्ध कर सकेंगे। इस सदी के पूरे होते होते हर आदमी को अपने चेहरे पर ऑक्सीजन की एक मास्क ओढ़नी पड़ेगी, हर आदमी को। रूस में उन्होंने प्रयोग शुरू कर दिए, अमेरिका में उन्होंने प्रयोग शुरू कर रहे हैं, क्योंकि सदी पूरे होते होते हवा से ऑक्सीजन विदा हो जाएगी। तो अपना अपना ऑक्सीजन का डब्बा साथ, लेकिन ये सिर्फ बहुत संपन्न लोग ही इसको उपयोग कर सकेंगे। गरीब आदमी को तो मुश्किल होगी। जैसे गरीब आदमी को नल के पास क्यों लगा के खड़ा होना पड़ता है, पानी मुश्किल हो गया, ऐसी उसे आज नहीं कल हवा के लिए भी क्यों लगा के खड़ा होना पड़ेगा, जहां वो 2-4 गहरी सांस ऑक्सीजन की ले ले, ताकि 24 घंटे किसी तरह चल सके। भोजन विषाक्त है, सब अप्राकृतिक है, क्योंकि जो खनिज तत्व प्रकृति में चाहिए वो सब खो गए। आदमी ने उनका उपयोग कर लिया और उनको वापस नहीं डाला। अब जो भी हम फर्टिलाइजर्स डाल रहे हैं वो सब नकली और कृत्रिम और आदमी के बनाए हुए हैं। वो सब भोजन को विषाक्त कर रहे हैं। चारों तरफ अणु के प्रयोग चल रहे हैं सारी दुनिया में, वो सारी हवा को विषाक्त कर रहे हैं। सब जगह रेडियो धर्मी तत्व हर चीज में प्रविष्ट हो गए। कोई भी चीज अब शुद्ध नहीं हो नहीं सकती। ऐसी हालत में हठयोग का तो कोई उपाय नहीं रहा। हठयोग बड़ी प्राकृतिक दुनिया की बात थी, जब सब प्राकृतिक था। उस प्राकृतिक दुनिया में भी हठयोगी को
कई जन्म लग जाते थे। वो लंबी यात्रा है, क्योंकि स्थूल से जो चलेगा वो बैलगाड़ी से चल रहा है। सूक्ष्म का जो उपयोग करेगा उसने ज्यादा त्वरित वाहन खोज लिए।